नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजीव चौरसिया। बता दें आपको कि दिग्गा के विधायक हैं और भाजपा से हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि एनडीए में भी सब कुछ कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, स्वस्थ है, डबल इंजन की सरकार है, विकास के राह पर एनडीए पूरी तरह से चल रही है। केंद्र और राज्य का, बिहार का विकास का पैमाना बहुत तेज गति से चल रहा है। सर, लेकिन जिस तरह से संजय पासवान आप ही के पार्टी के वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस नीतीश कुमार को अब केंद्र में राजनीति करनी चाहिए और कहीं ना कहीं सीएम के लिए बीजेपी के कैंडिडेट होने चाहिए। इस तरह का नहीं, सब चीज़ों का पट्टाछेप हो चुका है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। अलग अलग प्रकार से आज के प्रकाशन के माध्यम से, हर विषय के माध्यम से हर चीज़ का समन्वय भाव है। कहीं भी किसी प्रकार का ना मन का ये है, ना किसी प्रकार का कोई विषय है। इसलिए सब चीज़, सब प्रकार से हर चीज़ ठीक है, स्वस्थ है। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देती है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के आदर्श हैं और विकास पुरुष सब प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, राज्य केंद्र सब प्रकार से आज नीचे से ऊपर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा आभा मंडल, जो विकास के पूरे पैमाना अलग अलग प्रकार से है, उसी का प्रचंड बहुमत सब प्रकार से रहा है। पर समन्वय भाव से ही राज्य और केंद्र का राजनीति का पूरा समीकरण के हिसाब से अपना चलने का काम होता है। इसलिए भी कहीं भी किसी प्रकार का मन में संशय किसी को नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सब प्रकार से परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व के पूरे पैमाने पर जिस प्रकार से लोकसभा का प्रचंड बहुमत आया है, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रदर्शित भी होता है कि केंद्र का पैमाना एक जो है और राज्य का पैमाना, दोनों समन्वय भाव से एक विकास का पैमाना तय हम लोग कमिटमेंट के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे कभी कहीं ना कहीं हमेशा से ये देखने को मिलता है कि भाजपा के नेता हो या जदयू को एक दूसरे पे कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दों पे। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि अभिमत को मत मान के जो परेशानियां अलग अलग प्रकार से मीडिया के जगत के दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, तो जो मन का भाव का प्रभाव का स्वभाव जो अलग अलग रहता है, वो कहीं किसी प्रकार का ये विषय नहीं है, बल्कि एकीकृत मत जो है वो जब सामान्य भाव से प्रवेश किया है, बिहार के दृष्टि से हो चाहे केंद्रीय दृष्टि से हो, यह समन्वय भाव हर प्रकार से है कि केंद्र और राज्य समन्वय भाव से विकास की गति को और तेज करने में लगे हैं। अब बिहार को ऊंचाइयों में एक प्रांत के और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक स्थान कैसे स्थापित हो, उसके लिए पूरे एनडीए केंद्र राज्य मिलाकर लगी हुई है। लेकिन विपक्ष इसका फायदा उठाते दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष को बीजेपी को छोड़कर जदयू से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाई दे रही है। आज विपक्ष जो अपने आप में किसी पक्ष में है ही नहीं, कौन सा विपक्ष है जिसके नेता सदन में एक दिन भी सदन चलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो ट्विटर के माध्यम से केवल अभिमत करने से ही विपक्ष नहीं होता है, बल्कि सड़कों से लेकर सदन तक कहीं भी आज उनका प्रवेश नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार के इतने प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बिहार के परिप्रेक्ष्य में हुआ, पर कहीं भी दर्शन हुआ हो विपक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के ऐसे में हो, तद विपक्ष हताशा है, पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। इसलिए नकारे हुए विपक्ष का कोई भी मत अभिमत जो आता है उसका ना प्रभाव है ना कुछ है। वो कुल मिला के एक दिखती हुई अपने आप को कली समझे, पर वो मुरझाई हुई कली है। जीतन मांझी साफ तौर पे नीतीश कुमार को गया में एक सभा में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ हमारे साथ आ जाए। आज अपने अपने अंगूर खट्टे हैं ये बोलते रहें, जब ना पकड़ में आवे तो अंगूर खट्टे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जिस मत के साथ पूरा एक मत बन के रखा है कि केंद्र राज्य को एक विकास को पैमाना छूना है और उसी को एक साथ बना के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए गरीब गुरबा दलित अकलियत सबको एक साथ मिल के जो विकास के किरण की राह देने के लिए एनडीए पूरा कटिबद्ध है, उस राह को पहुंचाने का काम नीचे तक हम कर रहे हैं। यही निश्चित तौर पर इसी को दिशा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्ष जानती है कि लाख कुछ किसी व्यवस्था पर बोलता रहे, पर जब विपक्ष को जनता पे आस्था है ही नहीं तो किस व्यवस्था की वो बात करेंगे। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सर, बिहार में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये बताएं।
आज सब प्रकार से सब चीज़ स्पष्ट है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई मत अमत भेद नहीं है। समय का भी बहुत सारा इंतज़ार आपको करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जब सब प्रकार से अच्छा एक नेतृत्व दृष्टि से सब प्रकार से सब चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई मत का भी भिन्नता नहीं है, मत भिन्नता भी नहीं है, तो समन्वय भाव से हर कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छे चलने का ही इंतज़ार कीजिए। अच्छा, इसके लिए आप कितने आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू एनडीए छोड़कर नहीं जाएगी? नहीं, फिर हम बोल रहे हैं कि देखना चाहिए कि मन का भाव क्या है। जो मन का भाव है कि बिहार को एक स्तर तक, पूरा केंद्रीय स्तर तक पहुंचाने की जो बात है, तो एनडीए के साथ रहकर लोग जानते हैं कि विकास के किरण पहुंचाने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज इतने राज्यों में सरकार है, विकास के राह पर ही हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। तो बिहार को उच्चतम पैमाने तक ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एकात्म मानववाद का जो दर्शन है वो अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि जहां नीचे तबके तक पूरा विकास के किरण नहीं पहुंचा है, एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य वही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी राह पे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मन का जब भाव जब मिल गया है, जैसा मैंने कहा, इस मन का भाव निश्चित तौर पर जनता के ऊपर हम लोग अपने उस भाव का प्रभाव छोड़ने का काम कर रहे हैं और उस मत की तैयारी कर रहे हैं। आगे भविष्य में भी पूरे विकास की राह देखते रहेंगे। देख सकते हैं संजीव चौरसिया का साफ कहना है कि हम बिहार की जनता के लिए साफ तौर पे काम करते हैं और बिहार की उन्नति के लिए जो भी सही होगा वो हम लोग करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।